हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आरआरबी एनटी पीसी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस करंट के भी देखेंगे और जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए उन्हें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पहली स्लाइड पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आया है, जो अभी 26 जनवरी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाया था। ये इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है 26 जनवरी 2021 को अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया, यानी कौन सा रिपब्लिक डे अभी मनाया गया। तो ये हमारा जो 26 जनवरी को मनाया गया है 72वां गणतंत्र दिवस, यानी कि 72 गणतंत्र दिवस अभी ये हमारा मना था। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरुआत कब हुई उसकी बात करेंगे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैंने इसमें दे रखे हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 17 दिसंबर 2016, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा गया है निम्नलिखित में किस मराठा मैकाले कहा जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो मराठा मैकाले की बात करी गई है, तो ये कौन सा मराठा मैकाले की बात करी गई, तो ये हमने बात करी है पेशवा शासन, जो शासक थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उनके थे कौन सा, नाना फडणवीस। ठीक है, तो ये थे निम्नलिखित में किस मराठा मैकाले का, मतलब किसको मराठा मैकाले कहा जाता है, तो जो हमारे नाना फडणवीस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मराठा मैकाले। और ये कौन से शासक थे, ये हमारे पेशवा के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है। तो इस स्लाइड में हमने बात करी है हाल ही में जारी हारून इंडेक्स के वर्ष 2020 में किस रिपोर्ट अनुसार सबसे दानवीर भारतीय बने, यानी हारून इंडेक्स जो 2020 के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा डोनेशन वाला व्यक्ति बना, यानी कि इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा अजीम प्रेम जी। अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड देख लेते हैं कि जो हमारे अजीम प्रेम जी थे इन्होंने क्या किया था, किस तरीके से इनका सारा सेटअप था। तो हम आपको बताएंगे 1 डे की, यानी कि एक दिन में ये कितना डोनेशन करते थे। नॉर्मली एक दिन में इनका जाता था 22 करोड़, 72 करोड़ CRO। ठीक है, और एक साल का इनका कितना आता था, एक साल का इनका जाता है 1 ईयर का, ये डोनेशन देते हैं। एक दिन का इनका 1 करोड़ और एक साल का इनका जो डोनेशन बताया गया है वो बताया गया है 7,904। तो ये जो हमारे अजीम प्रेम जी हैं ये इतना पैसा डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से हारून इंडेक्स के जरिए 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें बनाया गया है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा दानवीर व्यक्ति बन गए हैं, बनाया गया नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आएगा, अब इसमें पूछा गया IPL 2020 में ऑरेंज कप अवार्ड किसे मिला। ऑरेंज कप अवार्ड किसे मिला है इसको देखेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन है लोकेश राहुल, इसका सही ऑप्शन हमारा लोकेश राहुल ही हो जाएगा। अब ऑरेंज कप अवार्ड जो है वो किसे मिला, लोकेश राहुल को मिला है। अब इसमें देखने वाला है कि इन्होंने कितने रन बनाए थे, तो इन्होंने यहाँ पे 600 रन बनाए थे। ठीक है, और कौन सी टीम से थे, तो ये किंग्स 11 पंजाब की टीम से थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है, 3 कथन दे रखे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही है। चंपारण सत्याग्रह इसे 19 अप्रैल 1917 से शुरू किया गया, पहला वाला सही है हमारा, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था वो 19 अप्रैल 1917 से, यानी 1917 से शुरू करा गया था। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या कहा गया है, चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ये भी लाइन सही है। आगे देखते हैं थर्ड लाइन कहा गया यह मध्य प्रदेश से चला था, ये लाइन गलत है, ये मध्य प्रदेश से नहीं चला था। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला कहा गया है, ए ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकंड, गलत हो जाएगा। सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्या, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब कहा गया इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। अब पहला ऑप्शन में हमसे कहा गया है चंदावर का युद्ध, यानी कि जो चंदावर का युद्ध हुआ वो कब हुआ, इसमें कहा गया 1914।
तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1914 में हुआ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन का गया है कौन सा गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन का गया हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लगा था 1576 में ही लड़ा गया था, ये भी ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध 1857 में बात करी गई है इन्होंने, प्लासी का युद्ध 1857 में ही हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 खानवा का युद्ध 1527 में नहीं हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था हमारा वो कब हुआ था, कुछ गड़बड़ी देख कर दी मैंने, 1527 1857, इसका प्लासी का युद्ध ये वाला गलत है। कौन सा, प्लासी का युद्ध, ये ऑप्शन गलत है। खानवा का युद्ध 1527 में ही लड़ा गया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हमारा लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था, 1757। अब इसमें देखने वाली बात है, यानी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है हमारे, ए सही है, बी सही है और डी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध 1857 में नहीं लगा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इन युद्ध के बारे में कि कौन कौन किस किस तरीके से लड़ा था, उसको हम देखेंगे। पहले की बात करते हैं, चंदावर का युद्ध 1194 बात करी गई है चंदावर का युद्ध। तो ये जो लड़ा गया था ये मोहम्मद गौरी, ठीक है, और जयचंद्र जो थे इनके बीच में लड़ा गया था। और इसमें मेन चीज़ देखने वाली बात क्या है, जो यमुना नदी के किनारे ये लड़ा गया था, ठीक है। सेकंड देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध को हम देखेंगे तो ये जो लड़ा गया था ये महाराणा प्रताप, सब लोग जानते हैं जो मेवाड़ जो राज्य पड़ता है वहाँ के राजा थे, और मुगल सल्तनत के राजा यानी कि राजा अकबर, ठीक है, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1857 नहीं है, इसकी डेट मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई, 1757, ठीक है। ये किसके बीच में लड़ा गया, तो ये जो लड़ा गया है हमारा युद्ध, ये लड़ा गया है जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला जिनको बोला जाता था, नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम पे शासक चल रहा था, इनके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट जो डेट देखें तो इसकी डेट है 23 जून 1757। खानवा का युद्ध देखते हैं, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था बाबर के बीच में और जो राणा सागा जो थे राजा, इनके बीच में लड़ा गया था। उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा कि इसमें कहा गया कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प कौन सा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आना है, आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार डैश बार ली, यानी कि जो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, कौन, नीतीश कुमार बने हैं, इन्होंने कौन सी बार शपथ ली, तो ये इन्होंने ली है 7वीं बार। अब इसमें देखना है कि कौन सी डेट को ली गई, तो ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है क्या, तो ये इसकी जो डेट थी 17 नवंबर 2020, लास्ट ईयर ही चुनाव हुए थे, मालूम होगा आप सब लोगों को। तो 17 नवंबर 2020 को इन्होंने शपथ ली, कौन सी बार ली, 7वीं बार ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया भारत में बजट व्यवस्था का शुरुआत किस वायसराय के काल में हुआ, भारत में बजट व्यवस्था। सिंपली देखें तो भारत ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सही होगा वो उसका क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब जो अगर देखें तो लॉर्ड कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता हमारे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन लॉर्ड कैनिंग से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं यहाँ से। एक है हमारा क्या, भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। क्यों था, क्योंकि इसी के टाइम पे क्या गया था, गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसी पद को क्या कर दिया गया था, वायसराय का पद स्टार्ट कर दिया था। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन हमने कौन सा कवर कर लिया, भारत में बजट का व्यवस्था शुरुआत किसने करी थी, किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये रही। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए
तो किस बात का सूचक होता है? यानी कि बैरोमीटर किससे रिलेटेड होता है? ये बैरोमीटर जो अगर हम बात करें तो मौसम से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना खतरनाक हुआ है। पहला कहा गया है सर्द मौसम, ठीक है, ओके, शुष्क मौसम, ओके, गर्म मौसम, ओके, आखिरी कहा गया आंधी आने की संभावना। अब मेनली बैरोमीटर यहाँ पे बात करी गई, बैरोमीटर संबंधित किस होता है? मौसम से। अब सब में तो इन्होंने मौसम लगा रखे हैं। अब इसमें कहा गया है बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, मतलब एकदम से पारा जो अगर गिरता है बैरोमीटर का, तो इसका सिंपल सा होता है क्या, उस टाइम पे आंधी या तूफान आने की संभावना हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्रंट ड्रेन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? कोबल, C++, बेसिक और इनमें से कोई नहीं। तो ना ही इसका ऑप्शन कोबल है, ना ही C++ है, ना ही बेसिक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सॉरी, बेसिक ऑप्शन है इसमें। तो ये जो लैंग्वेज है हमारी तीनों की तीनों, ये किससे रिलेटेड होती हैं? ये होती हैं हमारी बेसिक से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, यानी कि बेसिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। फोर्ट्रेन, एल्गोल और पास्कल किसके अंतर्गत आती हैं? यानी किसके अंतर्गत आती हैं? बेसिक के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित धातु वायु को प्रदूषित करती है। सबको मालूम है, हम लोग बाइक चलाते हैं, कार वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सी जो गैस होती है वो निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ इसमें कुछ और गैसें भी निकलती हैं। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने ले ली, इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो भी निकलती है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर सल्फर डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं लोग। इसके अलावा एक गैस और भी निकलती है, क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। जो अगर अब आप लोगों से एक चीज़ और बोलेंगे, जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट में करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी क्या लगी। और इस वीडियो को हम लोग टारगेट रखेंगे कितना? 500 लाइक्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? अब ये करंट का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो हाल ही में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन है क्या? डगलस स्टुअर्ट। क्या है? डगलस स्टुअर्ट। कब इन्होंने जीता? तो उसका डेट देख लीजिएगा, 19 नवंबर, बिल्कुल लेटेस्ट है, 19 नवंबर लास्ट ईयर की बात हुई है, तो यानी 2020। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, और संविधान से हमारे मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन या हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देन 24 नवंबर, ठीक है, 26 नहीं, 24 नवंबर, यानी कि 24 नवंबर। अब जो अगर हम इसमें सन देखें, यानी कि इसका डेट ऑफ बर्थ देखें, तो डेट ऑफ बर्थ हमारी इसमें यानी कौन से ईयर था उसको बात करेंगे, तो 24 नवंबर और 26 नवंबर मनाया जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, 26 नवंबर। राइट आंसर इज 26 नवंबर। क्या है राइट आंसर? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब इसमें देखना है कि जो 26 नवंबर हर साल मनाया कब जाता है? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, वो क्या बात है कि 26 जनवरी 2021 जो अभी हवाई चली थी, 26 जनवरी को क्या होता है? तो हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? तो इस दिन संविधान
जो है वो लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किया गया वो कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कवर कर लिया। अब संविधान से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं अभी, संविधान कितने समय में बन के तैयार हुआ। तो संविधान को बनने में हमारे कितना टाइम लगा था, तो इसमें लगे थे हमारे कितने, 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 महीने यानी कि मंथ, और कितने दिन लगे थे, 17 डेज, 17 डेज। ठीक है, तो इसमें से हमने 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब इसमें एक और देखते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम कितने सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 284, कितने, 284। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आखिर में एक बार बता दूं आपको, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया था, तो 26 नवंबर 1949। दूसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने यहाँ से, क्या क्या पुट हो सकता है कि हमारे संविधान लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी कि उसके जस्ट 1 साल बाद बोल सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो 1 महीने बाद ही लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है, तो हमने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, काफ़ी टाइम चल रही थी। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है और आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में आप लोगों से ही बोलेंगे कि वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो अगर वीडियो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।